नमस्कार दोस्तों। हालांकि लाइव आने का कोई मतलब एकदम से कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन आप लोग जुड़िए। जो लोगों को परेशान थे और वो लोगों को भी जवाब सुन लेने चाहिए। आप सब लोग इस समय घरों पर होंगे, मैं भी पिछले 2 दिन से घर पर हूँ। थोड़ा खांसी जुकाम बुखार है, तो मैं क्षेत्र में नहीं जा पाया 2 दिन से पिछले। तो मैं आप सब लोगों से चाहूँगा कि आप लोग जरूर जुड़ें। मैं सभी साथियों तक नोटिफिकेशन पहुँच रहा होगा। मैं अपने जो गांव देहात के भी साथी हैं, हमारे क्षेत्र के लोग हैं, हमारे सरना मेरी अपनी विधानसभा है वहाँ के लोग हैं, या मेरठ के हैं, पश्चिम के हैं, या जहाँ तक भी पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारे जानने वाले समझने वाले लोग हैं, मैं सबसे चाहूँगा कि सब लोग जुड़िए और इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनिए। अभी कुछ देर पहले, अभी लगभग 1 घंटा पहले हम लोगों ने एक पोस्ट डाली थी जिसमें लिखा हुआ था कि समाजवादी पार्टी की सरकार अगर बनेगी तो पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरियां और 300 यूनिट बिजली फ्री की पोस्ट डाली। मैंने देखा 500 से भी ज्यादा 500-700 लोगों ने कमेंट्स किए हैं नीचे। उसमें कई लोग कुकुरमुत्तों की तरह जो भाजपा और आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं वो निकल के आए हैं। मेरा उनसे ये कहना है कि भाई कुकुरमुत्तों और चापलूसों, किसने त्रासदी को पिछले 1.5 साल की को नहीं देखा? तुम लोग झूठ के बाप हो और झूठ बोलने का काम अगर किसी का सबसे बेहतर है तो वो भाजपाइयों का है। मैं सबसे पहले आपसे सवाल करता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जो इतना बड़ा प्रदेश है उसमें 10 लाख नौकरियां देना क्या असंभव है? फिर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने जो 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी, देश के लोगों को गुमराह किया था। 7 साल बीत गए हैं मोदी जी को। 2 करोड़ नौकरियां तो छोड़ो, आप लोगों ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां उल्टी छीन ली हैं। चाहे वो असंगठित क्षेत्र की हो, चाहे वो संगठित क्षेत्र की हो, चाहे नौकरी अस्थायी हो, चाहे नौकरी स्थायी हो, स्थायी में चाहे सरकारी हो, आप लोगों ने सब की सब महकमे, जिन महकमों को आप बेच रहे हो उनमें नौकरियां सरकारी मिलनी बंद हो गई हैं। लगभग नौकरियों पर विराम आप लोगों ने लगा दिया। और ये पिछला 1.5 साल जिसमें आपने तमाम घोषणाएं, तमाम वादे, हमेशा यही काम आप लोगों का रहता है। सब सारे के सारे जितने तुम्हारे भाजपा के नेता हैं, ये जो लोग मरे हैं जिनकी तादाद उत्तर प्रदेश में ही 10 से 15 लाख होगी, तुमने क्या करके दिखाया? आप लोग, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग मुझे सुन रहे होंगे, जगह जगह लोग, मैं उन सब से कहूँगी और ये जरूर इनकी बातें सुनिए। ये जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने पर आश्रित हैं और गन्ने का पूरा ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश चल नहीं सकता, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे पढ़ने लिखने वाले लोग हो, कोई हो, गन्ने का अगर रेट ठीक ठाक मिलता है तो होता है। पिछले 4 सालों से 1 रुपया गन्ने पर इन लोगों ने नहीं बढ़ाया। और जब विपक्ष में रहते थे तो चिल्ला कर बोला करते थे ये लोग कि भाई हमें 400 का रेट चाहिए, अब से 5 साल पहले बोला करते थे। क्या किया तुम लोगों ने? कहां गया वो तुम्हारा वादा? बताओ उसको जरा। डीजल पेट्रोल की बात करते थे, आज पेट्रोल के दाम कई स्टेट में 100 रुपए से ज्यादा हैं। क्या हुआ तुम्हारा वादा? हरामखोर लोगों, झूठ पूरा पुलिंदा बनाकर रखते हो। क्या हुआ डीजल का?
क्या हुआ उस रसोई गैस का जिसमें रोजाना दाम बढ़ते हैं रसोई गैस पर? अभी 3 दिन पहले 25 रुपए बढ़ाए आप लोगों ने। क्या हुआ खाद का किसानों के? क्या हुआ बीज का? अरे कुछ बोलना हो तो बोलना, बाद में कमेंट लिखते हो, बोलते हो, कुकुर मुत्तों की तरह भौंकते हो। वो बता दो उस चीज को जरूर कि क्या किया तुम लोगों ने। किसने नहीं देखा कोरोना काल में अपने लोगों को मरते हुए? ऐसी मौतें लोगों ने मिले, ना अस्पताल खाली थे, ना ऑक्सीजन मिली, लोगों को, अपने लोगों को मरते हुए लोगों ने देखा। क्या गंगा में बहती हुई लाशें याद है? नहीं है। क्या गंगा के किनारे दबी हुई लाशें ध्यान है? नहीं है। और बात करते हो अखिलेश यादव जी की, जो लोग देहात में बैठे, मैं उनको कहना चाहता हूं, सबसे पहला बड़ा काम आज 102 और 108 एम्बुलेंस, जो गरीब गुरबा लोगों के लिए वरदान है। कहीं पर कोई महिला अगर गर्भवती है तो एम्बुलेंस घर पर आती है, अखिलेश यादव जी की देन है। और बच्चा जनकर वापस छोड़कर आती है। अस्पताल कोई भी हो, कैसा भी हो, जिस भी अस्पताल की बात करेंगे, जो अखिलेश यादव जी ने कर दिया था उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। जो लोग तड़प, आज आपके एम्बुलेंस पहुंच जाती है और मरीज को उठाकर वहां भेज देती है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने मेडिकल क्षेत्र में, जो किसी को नहीं पता हो तो पता कर लें, जितना अखिलेश यादव जी ने 5 साल में मेडिकल चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया, इन्होंने एक काम उससे एक्स्ट्रा अगर किया हो तो बता दो। ये सीट बढ़ाने की बात कर रहे हैं एमबीबीएस की, ये सीट कितनी इन्होंने बढ़ाई, कितने डॉक्टर नहीं बनाए, और किस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों का आधिपत्य स्थापित हुआ, किस तरह प्राइवेट अस्पतालों में लूट चल रही है, चाहे किसे छुपा हुआ है। हम दूसरे नंबर की बात करना चाहते हैं। आजकल बिजली आ रही है, जा रही है, लो वोल्टेज है, गांव में ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं। ये काम अगर अखिलेश यादव जी ने सरकार रहते हुए ना किया होता, जितने ट्रांसमिशन हैं, जितनी लाइनें हैं, जितने बिजली घर हैं, जितने गांव को जोड़ते हैं लाइनें, चाहे किसानों के लिए मुफ्त कनेक्शन 12 के कनेक्शन की बात रही हो, चाहे छोटे ट्रांसफार्मर हो, चाहे बड़े ट्रांसफार्मर हो, चाहे 440 की लाइन हो, चाहे 11,000 की हो, चाहे 33,000 की हो, चाहे छोटे बिजली घर हो, चाहे बड़े बिजली घर हो, बताओ इन्होंने कितने बनाए। और एक यूनिट, अगर 4.5 साल में 1 यूनिट बिजली का उत्पादन योगी जी को किसी ने उद्घाटन करते हुए देखा हो? 1 यूनिट बिजली आपको इनको मिलेगी नहीं। 1 यूनिट बिजली का आप बता दीजिए कोई। बस झूठ बोलना है, झूठ की खानी है। और अगर कोई, मैं देख रहा था कई लोग लगातार जो है अलग अलग तरीके के क्वेश्चन कर रहे थे कि ये हो जाए, वो हो जाए। हम सब चीजों को ध्यान में रखकर चल रहे हैं। अखिलेश यादव जी के लिए बोला 21 लाख लैपटॉप, हाई क्वालिटी के लैपटॉप जो आज तक जो है चल रहे हैं, 21 लाख लैपटॉप गरीब बच्चों को, प्रत्येक बच्चों को दिए गए। हर जगह जाति और धार्मिक चीजें चलाएंगे। ये जो 6 महीने लास्ट के बचे हैं, इनके पास धर्मांतरण, इनके पास लव जिहाद, इनके पास हिंदू मुस्लिम, इनके पास मंदिर और मस्जिद, कौन क्या कपड़े पहनता है, कौन क्या बोलता है, फलाने ने ये कर दिया, ढिकाने ने ये कर दिया, यही, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ध्यान रखना। मैं नौजवान साथियों से अपील करूंगा, जितने भी लोग हैं, चाहे वो हमारे सदना के हो, चाहे इलाके के हो, चाहे रखिएगा, ये लोग बहुत षड्यंत्रकारी हैं। और जो इनके चालाक और झूठे लोग हैं, वो कुछ भी झूठ बरोस सकते हैं। इनसे बच जाना। बात करते हैं अखिलेश यादव जी की। 23 महीने में 302 किलोमीटर लंबा जेट उतरने वाला एक्सप्रेसवे, 300, शायद अच्छे एक्सप्रेस में से एक होगा वो, और देश में शायद सबसे अच्छा होगा इस तरह का एक्सप्रेसवे। ये है अखिलेश यादव जी के काम। जाकर देख के आओ। 3-3 शहर, इसमें अगर मेट्रो बढ़ाने का काम, विस्तार का अगर किसी ने किया तो अखिलेश यादव जी ने किया। 55 लाख गरीब महिलाओं को समाजवादी पेंशन 500 रुपए महीना, 6,000 रुपए साल। अगर, और अभी आने वाले समय के लिए मैं बता दूं, पहले कहा था कि 1,000 रुपए महीना पेंशन गरीब महिलाओं को मिलेगी। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं
इनका कोई वादा जो हो पुराना तो बता दो कोई चीज। इतनी परेशानी, इतना दुख, इतना कष्ट हो गया, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। हम पूछना चाहते हैं आपसे, तुम्हें क्या बेचैनी हुई भाई? तुम कर दो ना माफ। तुम्हारी तो सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है। 69,000 शिक्षक भर्ती के लोग मरते घूम रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तुमने पीटा, होमगार्डों को तुमने मारा लखनऊ में। शिक्षा मित्र आज तक कई हजार लोग सुसाइड कर लिए, उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। पुलिस की भर्ती हो, किसी की भर्ती हो, आज तक कोई ऐसी भर्ती पूरी नहीं हुई जिसके पेपर आउट ना हुआ हो और उनपे बैठा दी जाती है। तमाम जांचें, आज तक उन जांचों का क्या हुआ? कोई बोलने वाला है उत्तर प्रदेश में? कोई कहने वाला है आप लोगों को? बिजली के बिल आप लोगों ने 3 गुने कर दिए, मीटर लगा दिए। कहां से देंगे वो किसान बिल? कितनी हाहाकार है बिजली की। कोई कहने वाला है, पूछने वाला है? कोई सवाल हो तो पूछ लो। अब पूरे प्रदेश में कहीं का पूछ लो। 4 लेन जोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो अखिलेश यादव जी ने किया। और शायद एक भी वादा ऐसा नहीं था सरकार के समय का जिसको जनता से किया और अखिलेश यादव जी ने पूरा, समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोगों ने पूरा करने का काम ना किया हो। झूठ बोलते हो हमेशा और झूठ की खाते हो। पहले मोदी से पूछो, उनसे पूछो जिसको दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। उनसे पूछिए मोदी जी से जिनको प्रधानमंत्री चुना है और जिनको 325 सीटें दी हैं उत्तर प्रदेश में, उनसे पूछो कि क्या कर रहे हैं सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा, संविधान को खत्म करने के अलावा। और ये बात सब लोग बोलते हैं कि आप लोगों ने पिछड़ों का, दलितों का, जो शोषित वंचित है उनके छीनने का काम किया। अगड़ों को, पंडित जी लोगों को, सबको मारने पीटने का काम किया, सबसे चीजें छीन ली। हम आप लोगों से सबसे रखिएगा कि ये झूठे लोग हैं, ये कुछ भी झूठ चलाएंगे और कुछ भी बोल देंगे। अभी एक हमारे साथी लिख रहे हैं, अमित खारी जी, पहले हमारी सरकार के समय 5 की भी चलती थी, 5 HP की, फिर 7.5 की हुई और इन्होंने वो 10 की कर दी है चुपचाप और बिल बढ़ा दिए बिजली के गांव में। हमारे साथी बोल रहे हैं संदीप सेठी कि डीजल और पेट्रोल कहते थे कि विदेश से पैसा आएगा, 15-15 लाख रुपए खातों में भेज देंगे। अरे भैया बता दो कहां है वो? कोई एक आध चीज तो बता दो उनमें से जो दी हो आप लोगों ने। या झूठी परोसते रहते हो बस। जुबेर अली महल का धन्यवाद। वो 15-15 लाख कहां गए? मिले हैं किसी को क्या? पेंशन, समाजवादी पेंशन जो मिलती थी उसको खत्म कर दिया तुमने महिलाओं की। ये जो 100 नंबर है पुलिस को जो चलती मिलती है, 112 नंबर, ये किसी की देन है तो अखिलेश यादव जी की देन है। अगर गन्ने का रेट बढ़ाया अखिलेश यादव, किसी ने बढ़ाया पूरे उसमें समय में तो मुलायम सिंह यादव जी ने, और फिर बसपा की सरकार में बढ़ाया, समाजवादी पार्टी की सरकार में बढ़ा। तुम लोगों ने कभी दाम नहीं दिया। किस तरह गेहूं का हाल किस तरह से खराब हुआ है सबको पता है। आज की तारीख में किसान को खाद किस तरीके से मिल रहा है सबको पता है। चीजें गुमराह मत करो, झूठ मत बोलो। ये हमारे दिल्ली और नोएडा के साथी हैं, कुछ या गाजियाबाद की तरफ के साथी। हम इनसे कहना चाहते हैं कि भैया देखो आपकी जिंदगी अलग तरह की होगी, ये खेत किसान मजदूर लोग हैं, इनकी जिंदगी अलग तरह की है। इनकी जिंदगी की तरह मत सोचो अपनी जिंदगी। थानों में लूट, तहसील में लूट, दलाली के अड्डे बने हुए हैं, अधिकारी को सुनने के लिए तैयार नहीं। झूठ 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 और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। बोलना ही बोलना, बोलना ही बोलना, बस बोलना ही बोलना। लोगे बिल लाकर बिलों से बाहर निकल आए। बताओ क्या क्या वादे किए थे, क्या क्या वादे करके आए थे। ये हमारे मोनू पवार जी हैं, जिला उपाध्यक्ष बोल रहे हैं गांव देहात में बिजली जंगल की 4 घंटे भी नहीं आ रही है। बहुत लोग सुन रहे हैं, किसान बर्बाद कर दिया। संजय सैनी जी सुन रहे हैं, नीरज गुर्जर जी हैं, गजेंद्र सिंह जी हैं, हमारे पूर्वांचल के साथी अरुण गौंड जी।
हाँ, इसी लिखा कुकुरमुत्तों को मिलाया बस इन्हें 15 लाख। ये विपिन गुर्जर जी लिख रहे हैं कि बिजली का 12 का कनेक्शन लगभग 1 लाख रुपए से कम में नहीं। पेंशन बहाली का बताइए किसने पेंशन खत्म की? अगर किसी ने खत्म की तो भाजपा की सरकार ने खत्म करने का काम किया पेंशन को। बस एक चीज से सचेत रहना मैं सब नौजवान साथियों से अपील करूंगा। प्रदीप जी, प्रदीप मावी हमारे सुनिए। रजत सिंह नागर जी, रजत बहुत दिन बाद आए हो, सुनना और शेयर करना सब लोग। बस एक चीज का सबको ध्यान रखना है नौजवान साथियों, ये पूरा फोकस हिंदू और मुसलमान पर करेंगे। आज की तारीख में अखबारों में, आपके दूसरे चैनल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया पर अगर ये कुछ काम करेंगे या झगड़ा कराने का काम करेंगे तो हिंदू और मुसलमान के झगड़े का करेंगे। इनके पास 4.5 साल और केंद्र के 7 साल बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। पूरे देश को इन्होंने बर्बादी की तरफ ढकेल दिया। अरे बताओ, जो सबसे बड़ा तुम्हारा निर्णय था आदरणीय मोदी जी का, अगर कुकुरमुत्तो सुन रहे हो तुम, तो बताओ जो आपने नोटबंदी की उस खड़े होकर उस नोटबंदी के फायदे क्यों नहीं गिनाते? गिनाओ ना उसके फायदे कि नोटबंदी से कौन सा आतंकवाद बंद हुआ, खत्म हुआ, कौन सा नक्सलवाद खत्म हुआ, कौन सा भ्रष्टाचार खत्म हुआ, नोटों का कलर बदल दिया, इससे कौन सा भ्रष्टाचार में कमी आ गई? तुम बताओ इस चीज को, कोई भी लोग बताएं इस चीज को। क्या नोट का कलर बदलने से, नोट लाल से पीला कर दिया, पीले से नीला कर दिया, इससे कोई भ्रष्टाचार खत्म होता है? इस नोटबंदी ने सारे कामों की रीढ़ तोड़ दी, सबका सब बर्बाद कर दिया। कोई बताए इस चीज को? अब तो आदरणीय रामदेव जी भी नहीं कहते कि पैसा इतना पड़ा है, काला धन देश में आ जाएगा, पेट्रोल 35 रुपए बिकने लगेगा, सबके खातों में 15-15 लाख पहुंच जाएंगे, डीजल सस्ता हो जाएगा। कहां गए भाई, कहां हो अब? कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ लोगों को। ये चीजें जरूर इनसे पूछनी चाहिए। नोटबंदी के समय में कितना प्रचार किया इन लोगों ने। कोरोना के समय में जब फर्स्ट वेव आई, जो कोरोना का समय था, लॉकडाउन का समय था, किस तरह मजदूरों को तुमने लाठियों से मारा, पानी मांगा, लाठी मारी, रोटी मांगी, उनको मौत मिली। क्या रेलों की पटरी पर लोगों ने मरते हुए लोगों को नहीं देखा? क्या बॉर्डर पर जो मजदूर लोग हैं उनको पिटते हुए लोगों ने नहीं देखा? इतनी बुरी हालत आप लोगों ने पूरे प्रदेश और देश की कर दी। लेकिन जो मैं कह रहा हूं नौजवान साथियों, उसका ध्यान रखना, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, और ये ध्यान रखना, जो लोग हिंदू और मुसलमान की चर्चा ज्यादा करे, समझ लेना चुनाव आ रहा है। ये सिर्फ इसीलिए इस चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही काम है, ऐसी ऐसी चीजें निकाल के लाएंगे 200 साल, 300 साल, 400 साल, 800 साल पुरानी, जिसमें सिर्फ हिंदू मुसलमान की चर्चाएं होंगी। तो मेरा सब लोगों से कहना है, इस चीज से बचाना है। अपने सोशल मीडिया पर काम के बारे में पूछिए। नौजवान साथियों से अपील करूंगा, कहीं गांव में नुक्कड़ पर, चाय की दुकान पर, कहीं शादी में, कहीं कभी कोई बड़े बुजुर्ग एक्सपायर हो जाते हैं, वहां पर कोई चर्चा चलती है, राजनीतिक चर्चा, इनसे पूछिए कि गन्ने पर आपने 4-4.5 साल में कौन 1 रुपया बढ़ाया, खाद क्यों नहीं मिल रहा, डाई क्यों महंगी हो गई, दवाइयां क्यों महंगी हो गई, और तो छोड़िए सरसों का तेल, खाद्य पदार्थ, दालें इतनी महंगी हैं कि गरीब लोगों से दूर हैं, ये क्यों हो गई? सारा देश गरीब हो रहा है और आपके दोस्त अंबानी और अडानी अमीर हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? इनकी भी चर्चा इन लोगों से करिए। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लूट मची हुई है, और गरीब लोग 2 समय के 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। कितनी चीजें इन लोगों ने की, हर दिन आप अखबार में देखते हो। 40 लाख नौकरियां योगी जी ने दे दी, 50 लाख लोगों को रोजगार, आने वाले समय में 1 लाख लोगों को रोजगार। अगर सारे अखबारों की कटिंग निकाल लो 4.5 साल की, तो 2 करोड़ लोगों को अकेले योगी जी ने उत्तर प्रदेश में रोजगार दे दिया होगा। किस किस को मिला बता दो भाई, सब आप लोग लाइव सुन रहे हो, बताते जाओ किस किस को रोजगार मिला है। ये ऐसी हालत इनकी है कि बस झूठ बोलना। अभी हमने डाल दिया बिजली के बारे में और नौकरियों के बारे में, तो रोने लगे। अबे रोते क्यों? उनसे पूछो। हमारे पश्चिम में कहते हैं खलेऊ, खलेऊ का मतलब अगले वाला,
और अगले वाला मतलब जो जिसको तुमने बनाकर भेजा है उनसे पूछो ना, उनसे पूछो लिया करो, जिनको गद्दी सौंपी है उनसे पूछ लिया करो। अगर बड़े मुद्दों की बात आती है तो इनसे जरूर पूछना चाहिए इन चीजों को, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, जो मन में आए बोलते रहो। मैं तमाम का आज जन्मदिन है, एपीएस हैं, हमारे पोसवाल जी हैं बिजनौर से, और हमारे राजीव कनोनी हैं, और बहुत सारे साथी हैं, क्योंकि एक दिन में बहुत सारे लोगों का अलग अलग जिलों में जन्मदिन होता है, तो सब लोगों को मुबारकबाद नहीं दे पाते। तो खैर अब तबीयत थोड़ी ठीक सी लग रही है। मैं मोहसिन मिर्जा जी को थैंक यू कहना चाहूंगा, अपने सर्दने के साथियों को डॉक्टर अरशद जी, मोहम्मद इस्लाम जी, नदीम अख्तर जी, हरिंदर सिंह कनौजिया जी, दीपक खटाना जी, नीरज गुजर जी, जितने लोग आ रहे हैं, कई लोगों के नाम छूट जाते हैं, बाद में लोग कहते हैं दीपक खटाना जी, नदीम अख्तर जी, ये सही कह रहे हैं, यूरिया का कट्टा 50 किलो के बजाय 45 किलो का कर दिया। कोई और चीजें हो तो आप बताइए इनको, कम से कम लिखिए। रोहित प्रधान जी हमारे साथी हैं और शेयर करते हैं हमेशा सब चीजें। हमारे संदीप भारद्वाज जी हैं जो सोशल मीडिया का पूरा काम देखते हैं। अशोक मोतला जी दादरी, मैं दादरी के साथियों से पूछना चाहता हूं, आपके यहाँ डिग्री कॉलेज बना खड़ा है, जितना पहला पैसा आया था उसके बाद इन्होंने एक पैसा कोई दिया हो तो बताएं, लोग बताएं, उसकी चर्चा करें, लोगों को बता दें कि क्या इन्होंने करके दिखाया है। डॉक्टर अरशद रिजवी जी, सैयद फैजल जी और संदीप भारद्वाज जी, एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, अपने बीच के लोग भी कुछ हो सकते हैं ऐसे जो धोखा दें या धोखा देने की बात करें, और जो लोग चाहे वो हिंदू है मुसलमान हो, जो कट्टरता की बात करता है, हम लोग हर उस कट्टरता के खिलाफ हैं। अगर हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, अगर हम सबकी बात करते हैं, तो जिसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, शोषित हो, वंचित हो, या कोई जाति का वर्ग का व्यक्ति हो, कहीं का हो, हम सबकी बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं एक एक व्यक्ति से कहूंगा कि हम कहीं पर रहें। मैं अपने संजय बड़ाना जी से कहूंगा कि आपके यहाँ 13वीं का प्रोग्राम तो नहीं आ पाया, हमारे नीटू भाई हैं काजीपुर से, मैं आपसे माफी चाहता हूं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, मैं आ जाऊंगा 1-2 दिन में। दीपक चौहान जी, रिंकू कुमार जी, रजत सिंह नागर जी, देखिए ध्यान रखना, बहुत सारी साजिशें। अंकित अहलावत जी, हाँ अहलावत जी के नाम पर ध्यान आ गया। आप देखिए कितना बड़ा किसानों का आंदोलन चल रहा है, और इन लोगों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी उस आंदोलन को, उस पाक आंदोलन को खत्म कराने के लिए, साजिश करने के लिए जो ये कर सकते थे। अभी पंचायत के चुनाव हुए, किसने नहीं देखा इनका तांडव, पुरानी बात करते हैं। हाजी गुलाम मोहम्मद साहब हैं, जुड़े हुए हैं, लोग लाइव सुन रहे हैं। मैं गुलाम मोहम्मद साहब से कहूंगा कि आप तो सारी चीज समझते हैं और इनकी चीजें जानते हैं, आप तो बता सकते हैं। आपने तो बहुत सारे डिग्री कॉलेज का, सिवाल खास में गुलाम मोहम्मद साहब ने कई डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, बिजली घर, कोई ऐसा हमारा क्षेत्र बचा हुआ नहीं है जो समाजवादी पार्टी के समय से काम ना हुआ हो। और इनके और हमारी सरना विधानसभा और सिवाल खास के विषय उतर कर जा रहा है 560 करोड़ रुपए का, साढ़े जो आपको बिना टोल के हाईवे था तो अखिलेश यादव जी ने देने का उसको काम किया। और अगर सड़क गिराने लगे तो पता नहीं कितनी सड़कें हैं, अगर कोई इनसे पूछे एलिवेटेड रोड किसने दी गाजियाबाद से आपके दिल्ली में उतरने वाली, वो अखिलेश यादव जी की देन थी। कोई और बता दे और पूछ ले हमसे सवाल। वाकिफ पठान सटला जी, आप भी बताइए, इनको समझाइए, आप तो पुराने साथी हैं। वाकिफ जी, धर्मेंद्र यादव जी, खालिद कुरैशी जी, गुरदीप गुजर जी, मोहित प्रधान जी, धर्मेंद्र यादव जी, प्रदीप मावी जी, संजय सैनी जी, सोनू प्रधान जी, हमारे पाल साहब, ऋषिराज राणा जी, जयमंगल यादव जी। मैं तमाम साथियों से ये बात कहूंगा कि लोगों को ये चीजें हम लोगों को जरूर पहुंचानी पड़ेगी जनता तक, कि ये इनके जो झूठ बोलते हैं, हमारे छोटे भाई राहुल शर्मा जी, विजय यादव जी, रोहित प्रधान जी, इनकी जो झूठ बोलने की कला है उससे बचकर रहना है। ऐसे बिलों से निकल कर आए, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी कल भी और आज भी मेरा लाइव बोलने का मन नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि क्या क्या लिख रहे हैं धोखेबाज और गड्ढे। अभी हमारे नीरज गुजर ने लिखा है तो गड्ढे नहीं भर पाए। अरे पूछो तो सही इनसे, अब क्या क्या चीज दे दी भाई। हमारे विवेक अदाना जी पूछ रहे हैं रोजगार मिल गया, गाय रखाना। हाँ, ये सांडों की बात कर रहे हैं जो खेत की खेती चट कर गए। यशोधर्मा जी, इमरान चौधरी जी, हमारे मोहित चपराना जी, पांचली शोएब त्यागी जी, वॉचिंग नीरज गुजर जी, शोएब त्यागी जी। मैं आपसे सबसे ये भी बात रखना चाहता हूं, देखिए किसानों की बहुत सारे गांव में मैं घुमा,
जब हमने रैली की और रैली के समय लोगों से मुलाकात की, तो हम गए अमरोहा, और अमरोहा में एक पुस्ता है बहुत लंबा, और पुस्ते के बराबर में जो गांव है, उन गांव में और बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा लोग गांव के ड्यूटियां लगाते हैं गांव में कि अपने फसलों की रक्षा के लिए, सांडों से बचाव के लिए। सोचिए क्या इन्होंने देने का काम किया है। ये वाकई पठान जी कह रहे हैं, सही बात है, बिजली कर का जो पूरा का पूरा एक जाल बुना, वो अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के समय में करके दिखाया। जुबेर अंसारी जी, थैंक यू। विवेक अदाना जी, हमारे साथी परमवीर गुजर जी, मोहित चपराना पांचली जी, मैं आप तमाम लोगों से कहूंगा कि रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अपने उस समय की चीजें हैं, मुझे पूरे प्रदेश के लोग सुन रहे हैं, आप इस पर पप्पन खान जी मंडियाई के हमारे बड़े भाई हैं, हमारे साथी हैं, तो मैं आप तमाम साथियों से पूछना चाहता हूं कि आपके जो एक्सपीरियंस हैं 4.5 साल की गवर्नमेंट के, जो इन्होंने वादे किए थे उनमें, और 7 साल की केंद्र की सरकार के, वो इनसे आप इस समय पर पूछ सकते हैं। अगर हमने बिजली की बात कर दी और हमने नौकरियों की बात कर दी, तो क्या गलत कर दी? क्या हमने करके नहीं दिखाया था काम? जो वादे अखिलेश यादव जी ने किए थे, क्या वो करके नहीं दिखाए पूरे? लुकमान अली जी, मैं चाहता हूं सब लोगों से कि आप सब लोग लाइव से शेयर करिए और सब इन लोगों से पूछिए। कल मोहन भागवत जी का बयान आया कि यहां पर देश में डीएनए सबका एक है। हम भी कहते हैं बात कि हम सब लोगों का डीएनए जो है इंडियन है, हिंदुस्तानी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग भाई भाई, ये वाली कल्चर है हम लोगों की। लेकिन आपके जो ये संगठन है, जो आरएसएस के संगठन है छोटे मोटे, ये क्यों संविधान का विरोध करते हैं? क्यों आपसे जुड़े हुए लोग संविधान को खराब बताते हैं? हम पूछना चाहते हैं कि संविधान की खिलाफत क्यों करते हैं ये संगठन? क्यों लगातार आपके अलग अलग संगठनों की तरफ से ये बातें क्यों आती हैं कि देश के संविधान को बदलना पड़ेगा? जिस संविधान में, जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में संपूर्ण बातें हैं, संपूर्ण चीजें हैं, जिसमें सभी समाज के तबकों के, पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को, शोषितों को, पीड़ितों को, कमजोरों को, हर व्यक्ति को चीजें मिली हुई हैं, प्राप्त हैं, अधिकार प्राप्त हैं, समानता का अधिकार प्राप्त है। चाहे आपके संगठन माननीय भागवत जी क्यों बदलना चाहते हैं? दूसरे नंबर पर जब राष्ट्रवाद की बात आती है, इनके राष्ट्रवाद में प्रमोद त्यागी जी हैं, हमारे साथी हैं, दैनिक जागरण के रिपोर्टर भी हैं, गजे भाटी जी, मैं पूछना चाहता हूं इनसे, नहीं पता चला जिस राष्ट्रवाद में गरीब ना हो, जिस राष्ट्रवाद में कमजोर ना हो, जिस राष्ट्रवाद में पिछड़े ना हो, जिस राष्ट्रवाद में किसान ना हो, जिस राष्ट्रवाद में मजदूर ना हो, जिस राष्ट्रवाद में बेरोजगार ना हो, वो भाई मुझे बता दो वो कैसा राष्ट्रवाद है तुम्हारा? क्या यही राष्ट्रवाद है? झगड़ा लगाने का, आग लगाने का, झूठ दिखाने का? जिस तरीके से मीडिया का प्रपंच चलता है, जिस तरीके से मीडिया के लोग इस तरह की चीजें और खबरें चलाते हैं, बायस्ड होकर चलाते हैं, घूस लेकर दिखाते हैं, इन सब लोगों से समझने की जरूरत है। मैं सुमंत पोसवाल जी, अपने सुनील जी, अशोक पोसवाल जी, हमारे धौलपुर के साथी जुड़े हुए हैं, हमारे तमाम वो साथी जुड़े हुए हैं, पंडित जी, मैं तमाम लोगों से सवाल करता हूं। अमित मोतला जी, ये सही कह रहे हैं, अमित हमारे मोतला जी की बीजेपी के लोगों ने गोद लिया था दादरी गांव, पता नहीं कहां भाग गए। शिवम बटार गुजर जी, मैं आप सब लोगों से कहूंगा, देखिए मैं दिल्ली के साथियों से, अपने लोगों से कहना चाहता हूं कि किसान लोग, अगर आप एक पीढ़ी से किसानियत अगर नहीं कर रहे हैं, तो भाई किसानों के खिलाफ ऐसी वैसी बात मत करो। प्रदीप कुमार गढ़िया जी, संदीप भारद्वाज जी, सतवीर सिंह गुजर जी, और अगर माननीय अखिलेश यादव जी ने कोई, अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बात आ रही है, हमने पहले वादे किए थे वो पूरे किए, और हम फिर भी कहना चाहते हैं कि जो वादा करेंगे हर कीमत पर उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलेंगे। हर दिन झूठ बोलते हो, क्यों चर्चा नहीं करते टीवी पर आकर डीजल पेट्रोल की? पहले मैंने गांव में ये देखा था, जो गांव के लोग साथी हमारे बहुत सारे जुड़े रहते हैं, पहले गांव में हमने देखा था कि गांव में लोग ट्रैक्टर से जो जुताई करते थे, तो पहले पेट्रोल पंप से बैलर
250 लीटर का बैलर घर पर भरवा कर रख लिया करते थे। अब किसी का बैलर भरते हुए देखा आते हुए? मोटरसाइकिल पर कनस्तरी में 5 लीटर की कनस्तरी में के समय में यह हालत है गांव में। 100 के लगभग ही पहुंच रहा है डीजल भी। बिजली की हालत यह है कि लोगों के बिजली के बिल 50 से 60, 70, 80% ऐसे लोग हैं जिनके जमा नहीं हो पा रहे। और ये तो शुक्र मनाओ उन किसान संगठनों का और अपने किसान भाइयों का। और ऐसे समय पर मैं अपने चौधरी भाइयों को और उन किसान साथियों को, कई लोग कहते हैं कि भाई जाति की बात कर रहा है अतुल प्रधान, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं अपने चौधरी और जाट समाज के लोगों को, जिन्होंने इस किसान आंदोलन की वजह से, चाहे बिजली हो, चाहे गन्ने का रेट कम होने वाला हो, उसको काम किया, चाहे हमारे सरदार जी लोग हों और चाहे उनके पीछे से और उनकी मदद करने वाले किसान साथी हों, जिन्होंने इस सरकार से लड़ने का काम किया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये मामूली बात नहीं है, हर किसी की बस की नहीं है। 7 महीने से ज्यादा हो गए, हर दिन षड्यंत्र होते हैं उस किसान आंदोलन के खिलाफ। मोहित तोमर जी धन्यवाद, धीरेन्द्र सिंह जी थैंक यू। अगर कोई साथी कोई बात करना चाहता है, कुछ चीज पूछना चाहता है तो जरूर पूछ सकता है, क्योंकि लोग कहेंगे कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। यशोधर्मा जी, ब्रजेश पवार जी, संजय हमारे बढ़ाना जी, रोहित जी, जो भी लोग साथी हैं, मैं सबसे कहूंगा कि अपने अपने जो पूर्वांचल के हमारे साथी हैं, तमाम लोग जुड़े रहते हैं, वो लोग भी अपनी चीजें जरूर शेयर करिए। और सैकड़ों की तादाद में लोग सुनते रहते हैं और लाइव पर जो हम बोलते हैं वो गांव देहात तक चीजें पहुंचती हैं। लेकिन मैं किसान, नौजवान, मजदूर, इन तीनों तबकों से कहना चाहता हूं, भाई आपको कितना दुख, कितनी परेशानी, कितना कष्ट इस समय पर है, उसको जरूर बताइए। और कुछ चंद लोग हैं जिनके पेट भरे हुए हैं, जिनको अनाप शनाप करने की आदत है, उनसे भाई बच के रहना। ये झगड़ों के अलावा कोई बात नहीं करेंगे। हमारे तालिब रिजवी जी, प्रताप सिंह कोहली जी, विमल यादव जी, यशोधर्मा जी, रजत सिंह नागर जी, संदीप भारद्वाज जी, महंगाई की जिक्र कर रहे हैं संदीप भारद्वाज जी। कोई इनसे पूछे, इन भाजपा के लोगों से, बताओ क्या हाल है महंगाई का? पूछ के देखो किसी गृहिणी से, किसी गृहस्थ के आदमी से, शादी हुई नहीं, बच्चे हैं नहीं, किसी को क्या जवाब देना है? कैसी हालत है लोगों की गांवों में? मोहम्मद आरिफ जी, अरुण गौंड जी, खालिद कुरैशी जी, मैं आप तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हर एक साथी ये जरूर सुनिश्चित कर ले, तीसरी बार बोल रहा हूं, कि ये लोग अगले 6 महीने में उत्तर प्रदेश के चुनाव को किसी भी सूरत में, क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, गिनाने के लिए कोई काम नहीं है, पूरी टीवी की डिबेट्स हिंदू और मुसलमान पर होंगी। मैं हर एक किसान से कहना चाहता हूं, नौजवान से कहना चाहता हूं, गरीब मजदूर से कहना चाहता हूं, पिछड़ों से, दलितों से, अकलियत के लोगों से कहना चाहता हूं, मैं अगड़े उन लोगों से कहना चाहता हूं जो सही और सार्थक सोच रखने वाले हमारे साथी हैं, कि इनसे अगर सवाल करिएगा किसी से, तो सवाल जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है करिए। सवाल करिए चिकित्सा से कि अस्पतालों में इतनी बदतर स्थिति कोरोना के समय में, बिन कोरोना के समय में क्यों होती है? सवाल करिए इनसे। सवाल करिए खेती पर, किसानी पर, कि गेहूं की बर्बादी पिछले 3 साल से क्यों हो रही है? इनसे सवाल करिए कि धान की आपने कीमत क्यों नहीं दे पाए? इनसे सवाल करिए कि गन्ने की कीमत आप लोग क्यों नहीं बढ़ा पाए? इनसे सवाल करिए खाद क्यों नहीं मिल रहा? इनसे सवाल करिए कि दवाइयां इतनी महंगी क्यों हैं, जो खेती से संबंधित दवाइयां हैं? इनसे सवाल करिए कि आज इस समय पर रोजगार कहां चला गया, और पिछले 7 साल में केंद्र से और 4.5 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने कितना रोजगार उपलब्ध कराया? इनसे सवाल करिए इस चीज का। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उस चीज पर लेकर जाएंगे आपको, टीवी पर बहस होंगी। ऐसा भी हो सकता है 2 हमारे मुस्लिम भाई, 2 हमारे हिंदू भाई बैठ जाएं और ये आपस में लड़ते रहें, कुछ भी बोलते रहें। हमारे नागर साहब हैं छुचाई के, वो कह रहे हैं, उनका नाम नहीं बोला, नागर साहब आपका धन्यवाद। तो सरसों का तेल 200 के पार हुआ, नदीम जी ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अब भी 150 से ऊपर है और बहुत बुरी हालत है। इन सब लोगों से
पूछने की जरूरत है ये सारी चीजें। और जो मजदूर लोग हैं, जिनके रोजी रोटी का जिनके ऊपर संकट है, वो भी इनसे पूछिए। और इनसे सवाल इस चीज का जरूर हम लोगों को करना पड़ेगा, हमें और आपको, कि भाई संविधान को क्यों बदलना चाहते हो। मैं गरीब गुरबा लोगों से कहना चाहूंगा, ये जो थोड़ा मोड़ा अधिकार है ना, ये इस संविधान की वजह से ये आपको, जिस दिन ये बदल जाएगा ना, उस दिन 200 साल पहले चले जाओगे गुलामियत वाले जीवन में। इसलिए किसी भी सूरत में इस सरकार को हटाइए, जो किसान, गरीब, नौजवान, सबके विरोधी, व्यापारियों के विरोधी सरकार है। अमित कुमार हमारे काजीपुर के साथी हैं, अनिल यादव जी, अंकुश गुजर जी हमारे साथी, रोहित प्रधान जी, मनोज सोम जी थैंक यू, रामवीर जी थैंक यू, आशिफ गडीना थैंक यू, संदीप जी भारद्वाज। पशुओं की खल बहुत महंगी हो गई, ऐसे ही कह रहे हैं संदीप जी। मोहित चपराना जी थैंक यू। जो लोग सुन रहे हैं वो मेरा सबसे दरखास्त है कि इसको अश्वनी प्रधान जी, अंदावली वॉचिंग थैंक यू, गोलू प्रधान जी, डॉक्टर सदनंगला जी, राज बहादुर यादव जी, मोहित चपराना जी, सतवीर सिंह गुजर जी, मनोज यादव जी। खैर लंबा समय हो गया, लेकिन बोलना था तो जो जो चीज़ें मैंने कही हैं आप जरूर ध्यान रखिएगा, लोगों तक पहुंचाइए। पायल कृष्णा जी, मोहित तोमर जी धन्यवाद। मैं सभी साथियों का बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप इसमें कोई गलत बात कह दी हो, लेकिन बोलना जरूरी था और बोलते हैं हम लोग मजबूती से। सब लोग पुरानी चीज़ों को छोड़कर, मैं खास तौर से समाजवादी की सरकार बनाने के लिए, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप सब लोग जुट जाइए। अपने आपस के जो जिला पंचायत से संबंधित है, मैं समझता हूँ जब हार होती है, जब नुकसान होता है, जब चीज़ें चली जाती हैं तो लड़ाइयाँ होती हैं, छोटी छोटी बातों में मनमुटाव होते हैं। उनको सबको छोड़कर 2022 की तैयारी के लिए जुटिए और निश्चित रूप से इस किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर, दलित, वंचित लोगों के जो खिलाफ की जो सरकार चल रही है, इसको हटाने का काम हम सब लोग करेंगे। हरिंदर सिंह कनौजा जी धन्यवाद, दीपू मिश्रा जी, करमवीर प्रधान जी, मैं सबका, हिमांशु भाटी जी, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद उनका सबका नाम जिनका छूट गया उनका सबका धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।